हेलो एंड वेलकम टू डीके ट्यूटोरियल। वीडियो नंबर 7 में हम देखेंगे परसेंटेज के बेहतरीन 5 सवाल जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मंत्री गैव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ। मंत्री नाम का एक कोई बंदा है जो 60% अपने सैलरी का अपनी वाइफ को दे देता है और बाकी के इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड। बाकी के पैसे जो 40% उसके पास बचे है वो पैसा म्यूचुअल फंड में खर्च कर देता है। हिज वाइफ स्पेंड्स 30% ऑन ग्रोसरी। उसकी वाइफ जो है 30% जो पैसा उसको मिलता है उसमें से 30% ग्रोसरी और 20% रेंट पर खर्चा कर देती है। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट सी परचेज्ड गोल्ड। और जितना अमाउंट उसके पास बच जाता है ग्रोसरी और रेंट पर खर्च करने के बाद उस पैसे से वो 18,000 रुपया का सोना ले लेती है। फाइंड सैलरीज ऑफ मंत्री। तो बताइए कि मंत्री का सैलरी कितना है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अब हम लोग पढ़ लिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मंत्री का जो 100 यूनिट है टोटल, उसका पैसा जो कमाता है वो 100 यूनिट के लगभग कमाता है, जिसमें से कि 60% जो है अपनी वाइफ को दे देता है और उसके पास बचा 40 का हमको कुछ पूछा नहीं हुआ तो उसको हम ऐसे नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि समय बचाना है हमें। अब जो है उसका 30 और 20 50% ऑफ 60 जब कीजिएगा, 50% ऑफ यहाँ पर आप इसका 50% कर दीजिए। तो जब ये कीजिएगा तो आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपके पास 30 और 6×25 होता है। तो 30 यूनिट जो है वो खर्च कर दी। अब बचा उसके पास 60 में से 30 गया तो बचा कितना, 30 यूनिट। 30 यूनिट जो है वो 18,000 रुपये के बराबर है। अब जो देखिए एक यूनिट हम यहाँ से निकाल लेंगे कि एक यूनिट कितने के बराबर है। अब एक यूनिट जो है जब आप इसको ऐसे करके कट करेंगे पूरे को तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 600। एक यूनिट बराबर जो है 600। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मंत्री का सैलरी यानी 100 यूनिट इज इक्वल टू वाट पूछा था। तो हम यहाँ से 100 यूनिट इज इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं 100 × 600। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 60,000 आ जाएगा। RS 60,000 इसका कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन डी में 60,000 है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इन अ क्लास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम इज 60%। किसी क्लास में पासिंग परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स लोग का वो 60% है, जिसमें से नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पास्ड इज सेम। इसमें मतलब कि 30% गर्ल्स है और 30% बॉयज़, मैंने यहाँ पर 30 नहीं, आप बोलिए 50% बॉयज़ है, 50% गर्ल्स है। जो लड़का लोग पास हुआ है दोनों बराबर है। यानी इफ द बॉयज़ हु फेल्ड द एग्जाम आर 200% मोर देन गर्ल्स। जो बॉयज़ फेल्ड हुआ है वो गर्ल्स से 200% ज़्यादा है। तो बताइए हु फेल्ड इन एग्जाम फिर उसके बाद यहाँ पर देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। तो हमको बताना है कि बताइए कि गर्ल्स लोग जो है वो पूरा क्लास में कितना फेल हुई है, कितना प्रतिशत गर्ल्स लोग फेल हुई है। तो क्वेश्चन को तो हम समझ गए, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट ही करके हम बना के चलते हैं। यूनिट पकड़ लीजिए या फिर 100 ऐसे सिंपल आप पकड़ सकते हैं, यूनिट पकड़ लीजिए। 100 यूनिट जो है बच्चा है एक क्लास में, जिसमें से कि 60% लोग जो पास हो जाता है। ठीक है, 60% पास हो जाता है, 60% पास हो जाता है और 40% जो है वो फेल हो जाता है। अब कह रहा है कि जितने लोग पास होते हैं उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जो है वो बराबर हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं बॉयज़ टू द गर्ल्स में 30 ठो हम मान लेते हैं बॉयज़ पास है और 30 ठो गर्ल्स पास है। ठीक है, अब देखना है कि फेल कितना हुआ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 200% बोल रहा है। हम इसको कौन कौन रेशियो रख सकते हैं, यहाँ पर 20-20 अगर हम रखते हैं, 20-20 रखते हैं तो ये फेल्ड हो जाएगा क्योंकि इसका 200% चाहिए। अब हम हमेशा देख रहे हैं कि बॉयज़ जो है वो ज़्यादा फेल हुआ है। ठीक है, बॉयज़ ज़्यादा फेल हुआ है तो यहाँ पर हम 10 रख नहीं सकते एक सिनेरियो क्रिएट करने के हिसाब से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 30 अगर रखते हैं, 30 बॉयज़ फेल हुआ है और 10 गर्ल्स फेल हुई है। तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कि 20 बाई आप जब इसको 10 कर देंगे इंटू 100 यानी ये आ जाएगा आपके पास 200%। यानी मेरे पास ये सेटिस्फाई कर जा रहा है ये वाला सिनेरियो। तो अब हमको करना क्या है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली 10 लिख दीजिए। 10 गर्ल्स फेल्ड हुई हैं कितने पे, तो पूरा हॉल
होल क्लास में आप इसको परसेंटेज निकालना है तो आप इंटू 100 कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल आउट और यहाँ पर 10% हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से अप्रोच आप करेंगे, बार बार बनाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, अन्यथा जो है जो बेसिक नियम है उससे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो क्या कहने की प्रयास कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। और बच्चों लोग मज़ा आ रहा है पढ़ने में, उम्मीद करता हूँ यार अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। बहुत बेहतरीन सवाल आपसे सामने ला रहे हैं जो कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक का इस्तेमाल करके कम से कम समय में इसको सॉल्व करने का काम करना है। चलिए पढ़ते हैं। इफ़ रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज़ 1:3। ए और बी दो बंदा है, ए का सैलरी 1x है और बी का सैलरी हम मान लेते हैं x 3x है, एंड ईच स्पेंड्स 15% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। और दोनों लोग जो है 15% आपका सैलरी का उन लोग यूज करता है हाउस रेंट पे, ठीक है। फाइंड द हाउस रेंट पेड बाय ए इफ रिमेनिंग अमाउंट विथ ए एंड बी टुगेदर इज 42,500 रुपया। ये कह रहा है कि ए का हाउस रेंट बताइए अगर उन लोग के पास अभी जो है दोनों का मिलाकर 42,500 रुपये बचे हुए हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर मेरा अप्रोच को भी देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो फॉलो कीजिएगा और नहीं अच्छा लगेगा तो अपना फॉलो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं, हम मान लेते ए ओ मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है। अब ए का हम 1x मान लेते हैं दिया हुआ है और बी का हम मान लेते हैं 3x ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों लोग 15% जो है वो खर्च करता है और रिमेनिंग उन लोग के पास कितना बचा हुआ है, तो रिमेनिंग यानी 15% खर्च करता है तो बचा कितना, 85%। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है आप कर दीजिए 85%, ठीक है। आप 1x का 85%, ठीक है, 85% प्लस आप कर दीजिए 3x का 85%, क्योंकि दोनों 15% ही खर्च करते हैं तो बचते अमाउंट जो है वो 85% बच जाते हैं। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इन लोग के पास पैसा बच जाता है 42,500 रुपये। ये हमारे पास इक्वेशन बनके तैयार हो गया, बस इसको हमको जो है सॉल्व करना है। अब हम देख पा रहे हैं कहीं पर इसको हम काट देते हैं 17 से, इसको काट देते हैं 20 से, इसको काट देते हैं 17 से, इसको काट देते हैं 20 से, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब करेंगे तो ऐसा करके 20 लिख देंगे हम लोग एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 17x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 17 × 51x हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42,500 और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 68x, ठीक है। अब इसको आप जो है 17 से काट दीजिए, 17 से 4 बार में कट जाएगा, 17 से 17 दूनी की 34, 8 17 पचे 8500 यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। और 4 से आप कर दीजिए इसको 5 बार में और यहाँ पर जब आप इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x का वैल्यू जो है 25 पचे 125,000, ठीक है। आपके पास x निकल के आ गया, ठीक है। एक का सैलरी जो है आपके पास आ गया, तो वो खर्चा कितना करता है हाउस रेंट पे ये बताना है। तो हम 15% करता है तो 1,12,500 का 15% आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ काट दिए, कटिंग कर दिए, 15 पचे हो गया 75, 15 दूना का 30 और 7 37। अब मेरे पास 3 हासिल बचा, 15 कम 15 और 3 18, मतलब कि RS 1875 जहाँ पे होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत लोग इस तुरंत 10 सेकंड भी नहीं लगता है उनको सॉल्व करने में, जो भी कैलकुलेशन करने में बस लगे वही बस लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज डिक्रीज्ड बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर। कोई गाँव है उसका पॉपुलेशन जो है पहले साल में 10% डिक्रीज कर जाता है, एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। और दूसरे साल जो है उस विलेज का पॉपुलेशन 20% से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद पॉपुलेशन बताइए। इफ 2 years एगो इट वाज 15,000, 2 साल पहले 15,000 था। तो एकदम इस तरह के सवाल को आंख बंद करके आपको आंसर लाना है, कुछ करने की आवश्यकता है ये नहीं है। पहले कितना था, 15,000 था, कितना फर्स्ट ईयर में बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 10% डिक्रीज हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो 10% जब डिक्रीज होता है तो 90/100 हम लोग इसको लिखते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और जब 20% इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होता है तो 120/100 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस सिंपली 0 को काट दीजिए यहाँ पर। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15 9 होता है 135 और आपको इंटू करना है 12 से। अब यहाँ पर कर दीजिए क्या आता है देख लेते हैं। 12 एक जीरो यहाँ पर डाल लीजिए, 12 × 25 60, 6 हासिल, 12 × 36 और 6 42,
4 हासिल, 12 एकम 12 और 16, 12 एकम 12 प्लस 4 16, ठीक है। 16,200 कहीं है, 16,200, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा आपने कि कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी तरह का अप्रोच आपको एग्जाम में भी रखना है और फटाक से एकदम सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी बोथ स्पेंड 30% ऑफ देयर इनकम टुगेदर विच इज इक्वल टू 26,400। ए और बी दोनों मिलकर 30% अपना कमाई का खर्च करते हैं, जो कि 26,400 रुपये के बराबर है, ठीक है। इफ इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ए का इनकम जो है बी से 20% ज़्यादा है, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी इन आर एस। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, देखते के साथ आदमी को इसको सॉल्व कर देना होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, ए और बी जो कि 30% खर्च करता है, 30% जो है यहाँ पर हमको कितना के बराबर दिया हुआ है, 26,400 रुपये के बराबर। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 100 यूनिट के बराबर निकाल लेते हैं, 100% के बराबर। 100% कितना हो जाएगा इसका, यानी टोटल उन लोग का कमाई जो है दोनों का मिल के वो हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, 26,400 भागा कर देंगे 30 से और गुना कर देंगे 100 से। बहुत ईजी सा ये ट्रिक है। 3 से आप इसको काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे फिर से 24, यानी 1 0, यानी 100% इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 100% दोनों का कमाई मिलके जो है वो 88,000 रुपये के बराबर है। तो अब देखना है कि ए और बी जो है, ए जो है वो 20% ज़्यादा कमाई करता है बी के तुलना में। तो हम बी को मान लेते हैं कि 100 कमाई करता होगा, तो ए ऑटोमेटिकली जो है 120 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग रेशियो में तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी दोनों का रेशियो जो है 6:5 है कमाई का, ठीक है। तो अब हमको पूछा जा रहा है बी का सैलरी, तो बी का इनकम, बी इनकम जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, बी इनकम निकालेंगे हम लोग, टोटल अमाउंट जो था दोनों का टोटल अमाउंट था, फिर उसको हम लोग का ए और बी दोनों का कमाई को आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 6 और 5 11, और गुना कर दीजिए बी की कमाई से, ठीक है। 11 से हो जाएगा 8 बार में 8,000 और 8 बचे 40, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 40,000, 40,000, 40,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा कि कितने आसानी तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और लगातार आगे भी हम लोग जो है बेहतरीन सवाल लाते रहेंगे जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग जितने लोग व्यूअर्स लोग हैं उन लोग से मैं पूछना चाहता हूँ इस तरह के वीडियो क्या आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और उत्साह बढ़ाइए, ताकि आपके लिए जो है हम इस तरह के वीडियोज़ लाते रहें। और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है ये सब सवाल देख कर, समझ कर, तो हम मानेंगे कि मेरे मेहनत जो है सफल हुई। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।